द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। तो इसी लूजनिंग को और इसी टर्निंग को, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग या प्लोइंग। यानी कहीं पे भी अगर आपको वर्ड सुनाई देता है प्लोइंग, तो आप सिंपली समझ जाओ कि प्रोसेस है ये जिसमें सॉइल को हम लूज कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। एक प्लो होता है, आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा कि इस तरीके से होता है। आपने मूवीज़ में या कहीं कार्टून्स वगैरह में या कहीं भी काफ़ी वीडियोज़ में ऐसा प्लो देखा होगा। तो इसकी मदद से क्या होता है कि आराम से जो है सॉइल की टिलिंग और प्लोइंग हो जाती है। ये किसका बना हुआ होता है? एक वुड होती है और आयरन होती है, ये उसी का बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ऐसे ही प्लोइंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको पहले उसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी, तभी प्लोइंग जो है आसानी से हो पाएगी। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो ऑब्वियस है, अभी हमने कुछ टाइम से जैसे प्लोइंग नहीं करी है तो उसमें कुछ क्रम्स पड़ जाते हैं, कुछ गांठें टाइप होती हैं सॉइल की, वो होते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स इनटू अ प्लैंक। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको एक प्लैंक की फॉर्म में, एक फ्लैट सरफेस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पसेस। कभी भी फ्रेंड्स आप देखोगे तो फील्ड की जो आपको दिखेगी, जो वो होगी ज़मीन, वो लेवल्ड दिखेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे तो वो थोड़ा सैंड ड्यून्स टाइप है और एक जगह पे वो डिप्रेशन में है, यानी कि गड्ढे बने हुए हैं और एक जगह पे लेवल से ऊपर है। तो हमेशा जो ये ग्राउंड यहाँ पे होगा ना, आपको हमेशा सीधा एक लेवल में दिखेगा। इसका लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। और द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो ये भी हाथ से नहीं होता फ्रेंड्स, एक लेवलर आता है, वो लेवल में करने के लिए होता है और उसी की मदद से जो है सॉइल को लेवल में किया जाता है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing. हाँ, तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम सॉइल को लूज तो कर ही रहे हैं लेकिन हम पहले मैन्योर डाल देते हैं और उसके बाद जो है सॉइल को लूजन करते हैं और टिलिंग प्लोइंग सब करते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, सॉइल को तो हवा मिल ही रही है और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स इधर उधर तो जा रहे हैं, साथ में मैन्योर भी इवनली मिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर भी और बाहर भी और ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सॉइल। अब नेक्स्ट प्रोसेस है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। ये मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि सीड्स को डालने से पहले ज़रूरी होता है कि सॉइल को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, होय एंड कल्टिवेटर। ये कुछ टूल्स के नाम हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में या मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इन सारी टूल्स की। प्लो के बारे में अगर एक शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर tilling the soil, adding fertilizers to the crop and removing the weeds and scraping of soil। यानी कई पर्पसेस के लिए प्लो को यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कहीं भी सब प्लांट के साथ इधर उधर कहीं से निकल जाते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो अगर उग जाते हैं तो वो हमारा नुकसान ज़रूर कर देते हैं। नुकसान कैसे कर देते हैं कि जो मेन न्यूट्रिशन हमें प्लांट को देना था वो उसकी जगह वीड छीन लेता है। तो यानी मान लो किसी को भूख लगी है तो खाना उसको तो मिले नहीं, लेकिन जिस बंदे का पेट भरा हुआ है उसको मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रिशन प्लांट को ना पहुँच के वीड को पहुँच जाता है। तो इसलिए वीड्स को हटा दिया जाता है, हमें उन्हें हटाना होता है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, और सॉइल को स्क्रैप करने के लिए। सो दिस इम्प्लीमेंट is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है इसको और कैसा वुडन प्लैंक के साथ इसको सपोर्ट किया हुआ है और ये बुल्स वगैरह इसको खींच कर लेके जाते हैं और इसका काम इस तरीके से होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। ठीक है, कि इसकी लेबलिंग भी आ जाती है कई बार एग्जाम्स में, तो आप ये देख सकते हैं इसका प्लो शेयर और प्लो शाफ्ट कैसा होता है। इसका ओवरऑल डायग्राम यहाँ पे है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और यहाँ पे एक हैंडल भी होता है, इसकी मदद से जो है आप इसकी टिलिंग कर सकते हो। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow। तो आराम से ये देखिए एक कोना इसका यहाँ पे बुल्स की तरफ रखा हुआ है और इसको किस तरीके से जो एक मैन खड़ा हुआ है और ये बुल्स को चलने को बोल रहा है। तो जैसे जैसे बुल्स चलती रहेंगे तो ये पीछे से स्क्रैप होती रहेगी सॉइल। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। तो ये थोड़ा पहले का एंशिएंट टाइम से यूज़ होता चला जा रहा है, तो अब ये रिप्लेस हो चुका है आयरन प्लो से। अब नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट है दैट इज़ हो।
It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening of the soil. तो ये भी एक हमारा टूल है, इसको यूज़ किया जाता है weeds को remove करने के लिए and for loosening the soil और soil को loosen करने के लिए. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. इसमें भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एक बेंट प्लेट लगा देते हैं आयरन की और इसको एक एंड पे अटैच कर दिया जाता है. और दूसरी तरफ क्या होता है, ब्लेड का काम किया जाता है. आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखिए होगी किस तरीके से यहाँ पे जो है लेबलिंग की हुई है. ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, रॉड है एंड बेंट प्लेट है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स एंड अगेन इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स ओनली. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज कल्टिवेटर. नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर. ठीक है, आजकल ट्रैक्टर ही चल रहा है, बुल्स वगैरह का इतना काम शायद नहीं हो पाता है, तो क्या कहते हैं ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं और उसके पीछे भी आप देख सकते हैं ये ऐसा स्क्रैप करने के इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं. एंड द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. इससे टाइम भी बचता है और काम जल्दी भी हो जाता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज सोइंग. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है क्रॉप प्रोडक्शन का. सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. ऐसे कोई सा भी सीड उठा के जो है हम सोइंग के लिए नहीं डाल सकते. वी विल हैव टू गो थ्रू द सीड्स टू चेक आउट कि ये उगने के लायक हैं या नहीं है. So good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. तो हमें उसकी क्वालिटी जो है फार्मर्स को देखनी पड़ती है. अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तभी वो आगे बढ़ते हैं उसके साथ और उन्हें ये एक्सपेक्टेड होता है कि हम ऐसा सीड लें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और हमें उसका यील्ड यानी कि अच्छा आउटपुट ज़रूर मिले. अब सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, आप उससे जो है देख सकते हैं कि टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. आपने बीकर को पानी से भरा और उसमें हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स डालें और उसको स्टर कर दिया है. अब थोड़ी देर बाद आपको देखना है कि सीड्स फ्लोट कर रहे हैं पानी में. क्या लाइटर और हेवियर भी सीड्स हैं और क्या कुछ सीड्स ऐसे हैं जो सिंक भी हो पा रहे हैं. वाई वुड दे बी लाइटर? सो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर. तो ये एक बहुत अच्छे टेस्ट है फ्रेंड्स. आप घर पे भी कई बार इसको देख सकते हैं कि जो बेकार वाले डैमेज्ड और हॉलो हो जाते हैं ना व्हीट, वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और जो पूरा फुल सीड है, अच्छा सीड है, वो नीचे चला जाता है, यानी कि वो सबसे नीचे सिंक हो जाता है. सो देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. तो जो बेकार वाले सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं. सो दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें टूल्स की ज़रूरत होती है और हमें टूल्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए. ट्रेडिशनल टूल कौन सा होता है? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. तो फनल की शेप में हुआ करता था. आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. तो उस फनल में सीड्स को ऐसे डाला जाता था. देखिए जैसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, इस फनल में डाला सीड्स को और फिर द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. ठीक है, तो फनल के थ्रू डाला जाता था और ये पाइप्स के थ्रू सीड्स जो है सॉइल के अंदर जाते रहते थे. तो इस तरीके से ये एक ट्रेडिशनल टूल हुआ करता था जिसको ट्रेडिशनल टूल बोलते थे. अब नेक्स्ट है सीड ड्रिल. नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. तो ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ट्रैक्टर में इसको लगा देते हैं, तो इसी तरीके से सीड ड्रिल को भी ट्रैक्टर्स के पीछे अटैच किया जाता है ताकि आसानी से लूजनिंग और सोइंग हो जाए. और दिस टूल सोव्स द सीड्स. और लेवरिंग के साथ साथ ये टूल जो होता है सीड्स को भी डाल देती है यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स. इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. अगर बिल्कुल सीड्स ऊपर रहेंगे तो जो है बर्ड्स भी आके सीड्स को खा जाएंगी और हमारे सीड्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे और डैमेज भी हो जाएंगे. तो इस तरीके से ये अंदर सीड्स को डालती है. इस तरीके से बर्ड्स भी आके, बर्ड्स से मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं ये सीड्स. Sowing by using a seed drill, it saves time and labor. An appropriate distance between the seeds is important टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आपने जो एक ग्रुप सा क्लस्टर सा बना के रख दिया, सारे सीड्स वहीं पे उग रहे हैं. नहीं, तो एक डिस्टेंस होना चाहिए मेंटेन ताकि सबको आसानी से हवा भी मिले, सारी सीड्स को हवा भी पहुँचे, पानी भी पहुँचे, न्यूट्रिशन भी पहुँचे. कभी क्लस्टर में सीड्स को नहीं उगाते हैं. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स. शॉर्ट टर्म में ये गिव रीजंस में आ सकता है फ्रेंड्स. Sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding.
नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का क्या काम है? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर्स वगैरह और मैन्योर ये सब क्या होते हैं कि सॉइल में डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो। Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक जैसे प्लांट एक पूरा क्रॉप आपका उग गया, ठीक है, और कल्टीवेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा क्रॉप को उगाया जाता है, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर खाली छोड़ देंगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर दबे हुए थे वो एक टाइम पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। So continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि कुछ एरियाज़ में फार्मर्स क्या करते हैं, ये दे ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। अब कंटिन्यूस ग्रोइंग से क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि आपने एक क्रॉप उगा लिया, दो क्रॉप उगा लिया, यानी एक तरह से ओवर यूज़ हो रहा है सॉइल का, तो उससे क्या होता है, सॉइल पुअरर हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को मेन्योर डालना पड़ता है। ये एक ऐसा फ्रेंड्स एग्जांपल ले लिए, जैसे कि आपके बाल हैं, आप रोज़ शैम्पू करेंगे तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब थोड़े से आपके बाल ड्राई होने फील हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए कभी एड ऑन कंडीशनर लगाना है, कभी जो है लीव ऑन कंडीशनर्स भी आते हैं, और कभी स्पा ट्रीटमेंट्स, कुछ ना कुछ आपको मतलब एक एडिशनल ऊपर से कुछ उसको सप्लीमेंट देना है ताकि आपके बाल जो है शाइन करने लगे। इन द सेम वे यही है यहाँ पे कि जब लगातार कंटिन्यूएशन में चलता रहता है वो लैंड, तो उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स एड मैन्योर टू द साइल्स टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या है, एडिशन ऑफ मैन्योर्स टू द सॉइल टू मेक इट full of nutrition. This improper or insufficient manuring results in weak plants. तो अगर कोई हमारा क्रॉप वीक है तो हमें समझ जाना है कि या तो प्लांट मैन्योर जो है ठीक तरीके से नहीं गया है, या फिर इम्प्रॉपर तरीके से गया है, या फिर बहुत कम मात्रा में उसको डाला गया है। मैन्योर क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फ्रेंड्स, क्या होता है, सॉइल में प्लांट और एनिमल के भी वेस्ट होते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद डिके होने के बाद एक मैन्योर की शक्ल ले लेते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, यानी कि मेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. तो यही decomposed matter होता है जिसको हम organic manure बोलते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है।